Hello students, in this video we will read the second part of the chapter A Triumph of Surgery. So far we had read that this little dog named Tricky and he is suffering from an illness because of overeating, because of being over-pampered by its mistress Mrs. Pomfrey. Okay, here the author, who is an animal doctor, has brought the dog to his surgery. Okay. Then after that what happened? At the surgery, the household dogs surged round me. Okay, जैसे ही मैं सर्जरी में आया, सारे जो मेरे सर्जरी पे डॉग्स थे वो मेरे चारों ओर फैल गए. ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज. ट्रिकी जो मेरे गोद में था नीचे देखा सारे डॉग्स को. पैक मीन्स जब बहुत सारे एनिमल एक ग्रुप में होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ पैक. पैक ऑफ वुल्फ कहा जाता है ना. पैक इज़ अ कलेक्टिव नाउन. तो उस नॉइजी पैक को, जो नॉइजी बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे, उन नॉइजी पैक को डल आइज में ट्रिकी थोड़ा सा देखा. व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट. जैसे ही मैंने उसे नीचे रखा वो कारपेट पे लेट गया एंड ही वॉज मोशनलेस, बिल्कुल हिल भी नहीं रहा था. द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम. दूसरे डॉग्स थोड़े देर तक उसके चारों ओर घूमते रहे, उसको स्निफ करते हुए. स्निफ मीन सूंघते हुए. फिर थोड़ी देर के बाद उन लोगों ने डिसाइड किया, अरे ये तो बड़ा अनइंटरेस्टिंग सा ऑब्जेक्ट है, छोड़ो इसको. उसको इग्नोर करके भाग गए सारे अपने अपने रास्ते. आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट. दूसरे डॉग्स के पास मैंने उसके लिए एक बॉक्स में, एक वार्म नाइस बॉक्स में एक बेड बनाया. फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम. 2 दिन तक मैंने उसके ऊपर नज़र रखा. गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर. मैंने 2 दिन तक उसको कोई खाना नहीं खिलाया, बस उसको बहुत सारे पानी पिलाए. एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग. ओके, तो जैसे आया था, ना कि वो अपने सराउंडिंग पे इंटरेस्ट दे रहा था ना कुछ, बस उसको बहुत तबीयत ख़राब थी और अपने में ही था. तो 2 दिन के बाद वो थोड़ा थोड़ा चारों ओर उठ के देखने लगा, अपने सराउंडिंग पे इंटरेस्ट लेने लगा. एंड on the third he began to whimper when he heard the dogs in the yard. और थर्ड डे पे थोड़ा सा फीबल साउंड करने लगा, जैसे वो बाहर सारे डॉगीज़ को भौंकते हुए खेलते हुए सुनता था, थोड़ा थोड़ा आवाज़ करने लगा. whimper means to make a series of low feeble sound. Okay, sometimes it's an expression of sorrow, sometimes it's an expression of unhappiness. तो बाहर के डॉगीज़ को सुनते हुए वो भी छोटे छोटे आवाज़ निकालने लगा. When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound and his friends. Okay, जैसे ही मैंने डोर खोला, Tricky trotted out. Trot वर्ड का मतलब होता है लड़खड़ाते हुए चलना. ट्रिकी बाहर गया लेकिन लड़खड़ाते हुए चल रहा था बिकॉज ऑफ हिज वेट. एंड ही वॉज engulfed. इमीडिएटली उसको जो और दूसरे सारे डॉग्स उसको इनगल्फ कर गए. इनगल्फ मीन्स कम्प्लीटली कवर कर दिए, उसको घेर गए. आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थोरोली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन. उसको अच्छी तरह से सूंघ के इंस्पेक्ट करने के बाद वो लोग सब गार्डन में चले गए. ट्रिकी फॉलोड देम. ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे गया. रोलिंग स्लाइटली विथ सरप्लस फैट. और जब चल रहा था लग रहा जैसे रोल करता हो, क्योंकि उसके बॉडी में बहुत सारे सरप्लस एक्स्ट्रा फैट थे. सरप्लस वर्ड का मतलब है एक्स्ट्रा. लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम. ओके, उस दिन जब डॉगीज़ को खाना खिलाया जा रहा था, फीडिंग टाइम पे मैं भी प्रेजेंट था. आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लॉप द फूड इनटू द बॉल. ट्रिस्टन मे बी इज़ द हेल्पर ऑफ द डॉक्टर. जैसे ही ट्रिस्टन सारे बॉल्स में फूड डाल रहा था, मैं वहाँ पे देख रहा था. There was the usual headlong rush followed by the sounds of high speed eating. Okay, जैसे ही डॉग्स को खोला जाता है खाने के लिए, वो सब भागते हुए आते और बहुत जल्दी जल्दी हाई स्पीड ईटिंग, बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं और आवाज़ करते हुए खाते हैं. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. Okay, हर डॉग को पता था कि अगर मैं जल्दी नहीं किया, अगर पीछे रह गया, देन मुझे अपने लास्ट पार्ट ऑफ मील के लिए बड़ा कंपटीशन करना पड़ेगा. पहले तो थोड़ा मिल जाएगा लेकिन बाद में फिर नहीं मिलेगा, ख़त्म हो जाएगा. When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls. Okay, जैसे सबका फिनिश हो गया खाना, ट्रिकी थोड़ा उस शाइनिंग बाउल के चारों ओर
घुमा, लिकिंग कैजुअली इनसाइड 1 or 2 ऑफ देम, थोड़ा थोड़ा लिक कर रहा था. लिक मीन्स चाटना. ओके, ट्रिकी को फूड नहीं मिल रहा था ना, तो वो चारों ओर उस खाने के बाउल के चारों ओर सूंघ रहा था, चाट रहा था. नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम. तो नेक्स्ट डे उसके लिए एक एक्स्ट्रा बाउल रखा गया. एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट. और जैसे ही ट्रिकी को भी खोला गया, सारे डॉगीज़ की तरह वो भी भागते हुए, जॉसल मीन स्ट्रगल करते हुए, एक दूसरे को खींचाटानी करते हुए और पूरा कंपटीशन करते हुए सबके साथ वो भी भागते हुए आ रहा था. एंड आई वॉज प्लीज टू सी दैट. मैं बहुत खुश था उसका ये डेवलपमेंट देख के. जो बिल्कुल मोशनलेस था वो भाग रहा है, कूद रहा है, स्ट्रगल कर रहा है दूसरों के साथ खाने के लिए. फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड. उसके बाद से उसका प्रोग्रेस बहुत जल्दी हो रहा था. ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स. उसको कोई भी किसी तरीके की मेडिकल ड्रग्स ट्रीटमेंट्स नहीं दिए गए थे. उसको बस छोड़ दिया गया था पूरे दिन भागने कूदने के लिए. एक्सरसाइज करवाया गया था. जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, वो सारे डॉगीज़ के साथ भाग रहा था, उनके साथ उनके फ्रेंडली स्क्रिमेजेस मीन्स अ कन्फ्यूज स्ट्रगल और फाइट. सारे डॉग्स फाइट करते थे, चिल्लाते रहते थे, वो उनके साथ भागता था और उनके साथ जाके चिल्लाता था. ही डिस्कवर्ड द जॉयज़ ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर. ओके, तो उसके ऊपर चढ़ जाते थे, उसको गिरा देते थे. ये सब में बड़ा मज़ा भी आ रहा था ट्रिकी को. ट्रिकी डिस्कवर्ड कि ये सब में भी बहुत मज़ा है. सो ही डिस्कवर्ड द जॉयज़ ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट. हर मिनट में कोई उसके ऊपर चढ़ जाता था, कोई उसको दबा देता था, कोई कुछ करता था. इस सब में भी मज़ा आता था. ट्रिकी डिस्कवर्ड दैट ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेम्बर ऑफ द गैंग. वो अब गैंग का एक पार्ट बन चुका था. एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमॉन्ग द सैगी क्रू. दूसरे सारे डॉग्स बड़े सैगी लुकिंग थे, ये उनमें थोड़ा एक्स्ट्रा सिल्की लुकिंग था, बट फिर भी वो उस क्रू का एक मेम्बर बन चुका था. फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम. मील टाइम में टाइगर की तरह वो लड़ता था. एंड हॉन्टिंग रैट्स इन द ओल्ड हेन हाउस एट नाइट. रात को वो रैट के शिकार पे जाता था. ओके, ही हैड नेवर हैड सच अ लाइफ इन हिज लाइफ. ओके, सच अ टाइम इन हिज लाइफ. ऐसा टाइम तो उसके लाइफ में कभी नहीं आया था. उसके लाइफ में क्या होता था, बस खाता था, सोता था. अब दूसरे डॉगीज़ के साथ खेलना, कूदना, एंजॉय करना, रैट्स का हंटिंग करना, उसकी लाइफ में बड़ा मज़ा आ रहा था. All the while, Mrs. Pomfrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the last bulletins. और all this while, जब ट्रिकी डेवलप कर रहा था, मिसेस पॉम्फ्रे लेकिन दिन में 12 बार तो कॉल ज़रूर करती थी. एंड ही वॉज हॉवरिंग एंक्सियसली. द वर्ड हॉवर मीन्स रिमेन इन वन प्लेस इन द एयर. आप देखे होंगे ईगल्स जब उड़ते हैं, कभी कभी उड़ते उड़ते एक जगह पे रह जाते हैं एयर में, दैट इज़ कॉल्ड हॉवर. और मिसेस पॉम्फ्रे पूरा समय मेरे दिमाग के ऊपर हॉवर कर रही थी फ़ोन के थ्रू. एंक्सियसली वो बैकग्राउंड पे उनका तो चलता ही रहता था कि क्या न्यूज़ है, ट्रिकी कैसा है, क्या है, लास्ट बुलेटिन के लिए. बुलेटिन मीन्स न्यूज़ के लिए वो हमेशा लगी रहती थी फ़ोन पे. आई डॉज द क्वेश्चंस. डॉज मीन्स अवॉइड करना. मैं क्वेश्चन सारा अवॉइड कर देता था. अबाउट वेदर हिज कुशन्स वेर बीइंग टर्न रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वॉज वॉर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर. बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वेल्सिंग रैपिडली. तो मैं सारे जो क्वेश्चन पूछते थे कि कुशन सही से यूज़ कर रहे हो कि नहीं, कोट उसका वेदर के हिसाब से पहनाया जा रहा है कि नहीं, वो सारे क्वेश्चंस मैं अवॉइड कर देता था. बस इतना कहता था कि हाँ, वो बहुत जल्दी रैपिडली डेवलप कर रहा है. कन्वेल्सिंग मतलब रिकवरिंग समवंस हेल्थ और स्ट्रेंथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ओके, इलनेस से रिकवर करना. द वर्ड कन्वेल्सिंग सीम टू डू समथिंग टू मिस्टर पॉम्फ्रे. ये वर्ड से पता नहीं मिस्टर पॉम्फ्रे को क्या हुआ, उनको लगा शायद उनका डॉग पूरा ठीक हो गया. सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट अ टाइम. तो वो ट्रिकी के लिए एग्स भेजती थी. एट अ टाइम 2 डजन भेज देती थी. टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ. उनको लगता था कि ट्रिकी को अब खाने पीने की ज़रूरत है. फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट. बहुत दिनों तक हम 2 एग्स ब्रेकफास्ट पे खाते रहे, मेरे सारे पार्टनर्स और मैं. But when the bottle of wine began to arrive, the possibilities of the situation began to dawn on the household. Okay, फिर धीरे धीरे वाइन आने लगा. तब हमको समझ में आया कि what can be the real possibility. Okay, समझ में आया कि इस ट्रिकी को और दिन रख के हम
ऐसे ही खा सकते हैं। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड। मिसेस पॉम्फ्रे बोलती है ये वाइन ट्रिकी को ब्लड देगा, उसके ब्लड को एनरिच करने के लिए वाइन भेजा गया है। लंच बिकेम अ सेरेमनियल ओकेजन विथ 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। तो हम तो आराम से खाने पीने लगे, एग्स आते थे, वाइन्स आते थे, तो लंच हमारे लिए एक सेरेमनियल ओकेजन हो गया, जैसे कोई फीस्ट हो। वी कुड हार्डली बिलीव इट when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution। एग्स वाइन्स के बाद जब ब्रांडी आ गया हम लोग बिलीव नहीं कर पाए, ट्रिकी के लिए ये सब भेज रही है। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड राउंड, इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक। तो अब ब्रांडी थोड़ा बहुत हम उसको भी देते थे एंड वी यूज टू एन्जॉय आवरसेल्व्स। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट। ऐसे दिन होते थे जब हम बड़े सेटिस्फाइड होते थे। कंटेंट मीन सेटिस्फाइड। स्टेयरिंग वेल with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy। तो हमारा पूरा दिन बहुत सेटिस्फाइड वे में जा रहा था। सुबह हम ब्रेकफास्ट में एग्स खाते थे और लंच के टाइम हम वाइन पीते थे और डिनर एकदम लग्जरियस ब्रांडी के साथ बीतता था। सो इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। मुझे तो ऐसे फील हो रहा था ट्रिकी को ना परमानेंटली रख ही दूँ एज अ परमानेंट गेस्ट। बट आई न्यू मिसेस पॉम्फ्रे वॉज सफरिंग and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection। तो 15 दिन के बाद मुझे तो पता था कि मिसेस पॉम्फ्रे बहुत सफ़र कर रही है ट्रिकी के ना होने की वजह से। फाइनली आफ्टर अ फोर्टनाइट, 15 दिन के बाद, आई वॉज कंपेल्ड मीन्स मैं बहुत बाउंड फील कर रहा था। मुझे अब नहीं अच्छा लग रहा था कि इतना क्यों सफ़र करा उन्हें। मुझे लगा कि चलो अब तो फ़ोन करके उनको बुला लेना चाहिए। मैंने कॉल किया और उनको कहा कि ट्रिकी अब ठीक है, रिकवर कर चुका है एंड ही इज़ वेटिंग टू बी कलेक्टेड। विद इन मिनट्स about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery। तो कुछ ही मिनटों में एक बड़ा ग्लीमिंग मेटल जो उनका कार था सर्जरी के बाहर आके पहुंच गया। द chauffeur means the driver opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pomfrey almost lost in the interior। अंदर बैठी हुई थी मिस्टर पॉम्फ्रे और एकदम लॉस्ट थी, अपने ख्यालों में खोई हुई। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स्ड इन फ्रंट ऑफ हर। अपने हाथों को ऐसे टाइटली बांधे हुए पकड़ी रखी थी। बांधना मतलब रस्सी से बांधना नहीं, हाथ को एक दूसरे से उलझा के ऐसे पकड़ी हुई थी। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड। उनके लिप्स कांप रहे थे। ओह मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर। वो डर रही थी कि कहीं सच में ट्रिकी ठीक है या फिर उसे कुछ हो तो नहीं गया, मुझे क्यों बुलाए। प्लीज़ मुझे सच बोलो कि वो क्या सच में सही है। येस ही इज़ फाइन। There is no need for you to get out of the car, I will go and fetch him। हाँ वो बहुत सही है, आपको कार से उतरने की ज़रूरत नहीं, मैं लेके आता हूँ उसे। I walked through the house into the garden। तो मैं घर से होते हुए गार्डन में गया। A mass of dog was hurtling round and round the lawn and in their midst, ears flapping, tail wagging, was the little golden figure of Tricky। तो वहाँ पे बहुत सारे डॉग अपना टर्निंग ट्विस्टिंग कर रहे थे, अपना खेल रहे थे। उसके अंदर अपने टेल को वेव करते हुए, अपने ईयर्स को फ्लैप करते हुए ट्रिकी का गोल्डन फिगर भी था। ट्रिकी वॉज गोल्डन सिल्की, राइट। इन 2 weeks ही हैड बिन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लिथ हार्ड मसल्ड एनिमल। ओके, तो जो पहले एक बड़ा सा मोटा सा एनिमल हुआ करता था, नाउ ही इज़ अ थिन एंड ग्रेसफुल एनिमल। लिथ मीन्स समवन हु इज़ वेरी सपल एंड ग्रेसफुल, ओके, एंड वेरी हार्ड मसल्ड। उसके मसल्स एकदम स्ट्रॉन्ग बन चुके थे। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक। वो सारे दूसरे डॉगीज़ के साथ बहुत अच्छे से खेल कूद रहा था, भाग रहा था। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड। ओके, स्ट्रेच करता था और बाउंड्स के नीचे से होके जाता था। जब उसके चेस्ट एकदम ग्राउंड पे ब्रश करते हुए जाते थे, वो हर तरह का स्टंट करता था। I carried him back along the passage to the front of the house। मैं उसको कैरी करते हुए घर के सामने की तरफ लेके आया। The chauffeur was still holding the car door open and when Tricky saw his mistress, he took off from my arm in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pomfrey's lap। ओके, वो कार का ड्राइवर अभी भी दरवाज़ा ओपन करके रखा था। जैसे ही ट्रिकी ने अपने मिस्ट्रेस को देखा, एक कूदा मारा और मेरे लैप से उनके लैप पे जाके पहुंच गया।
She gave a startled, oh, Mrs. Pomfrey बोलती है, oh, मेरा doggy, and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. जैसे ही ट्रिकी उनके फेस को लिक करता, बार्किंग करता, तो उनको अपने आप को डिफेंड करना पड़ा. During the excitement, I helped the cipher to bring out the beds, toys, cushions, coats and bowls, none of which had been used. और वो बहुत सारे चीज़ें जो मुझे ट्रिकी को लाते वक्त दिए गए थे, ट्रिकी के तरह तरह के बेड, तरह तरह के बाउल्स, कोट्स, जिनमें से कुछ भी मैंने यूज़ नहीं किया था, मैं और वो ड्राइवर दोनों मिलके ये सारा उनके कार में रख रहे थे. While this all excitement was going on between Mrs. Pomfrey and Tricky. As the car moved away, Mrs. Pomfrey leaned out of the window. जैसे कार चलना शुरू किया, Mrs. Pomfrey विंडो से बोलती है, tears shone in her eyes, पूरा आंखों में आंसू है, her lips trembling, होठ काँप रहे हैं. Oh, Mr. Harriet, she cried. क्या बोलती है Mr. Harriet? How can I ever thank you? मैं आपको कैसे थैंक यू बोलूँ? This is a triumph of surgery. ये आपकी सर्जरी की एक विक्ट्री है. सर्जरी मीन्स द प्लेस वेयर दिस एनिमल्स आर ट्रीटेड. ये आपकी सर्जरी की एक विक्ट्री है. ट्रिम्फ मीन्स विक्ट्री. ओके, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपकी सर्जरी के लिए. दिस इज़ रिटन बाय जेम्स हैरियट हिमसेल्फ, हु इज़ द एनिमल डॉक्टर. एंड this is the end of this chapter. I want all of you to write the question answers and submit it to me, and in case of any doubt you can just contact me. Okay, thank you.